साईं राम, प्रिय साईं प्रेमी बंधुओं, आप सबके हृदय में तत्व रूप से निवास करने वाले साईं ने साईं को मेरा सत-सत नमन। प्रिय बंधुओं, शिरडी के साईं बाबा शिरडी में निवास करने वाले भगवान के करुणा रूप हैं। साईं बाबा करुणा के सागर हैं। बाबा केवल एक संत नहीं हैं, बल्कि भक्तों के लिए दिव्य शक्ति के साक्षात रूप हैं। उनकी महिमा इतनी अद्भुत और चमत्कारी है कि आज भी उनके दर पर आने वाले भक्त अपने जीवन में अनगिनत परिवर्तन अनुभव करते हैं। साईं बाबा एक साधारण मनुष्य की तरह शिरडी में रहे, परंतु आज भी उनके व्यक्तित्व से ऐसी दिव्य आभा निकलती है कि हर कोई शांति और करुणा का अनुभव करता है। वे कभी किसी के धर्म या जाति को महत्व नहीं देते थे। उनके लिए सभी एक समान थे। यही कारण है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उनके चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि साईं बाबा की कृपा से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते थे और आज भी जब बाबा शरीरधारी नहीं हैं, तब भी भक्तों का मार्गदर्शन और रक्षण उसी तरह करते हैं। ऐसा ही एक अनुभव तेलंगाना की एक बहन श्रीलता जी को हुआ। बहन श्रीलता जी कहती है कि उनका बेटा पढ़ाई में तेज होने के बावजूद भी 10वीं कक्षा की परीक्षा में सभी विषयों में फेल हो गया, जिससे उनका बेटा और स्वयं श्रीलता जी दोनों ही गहरी निराशा के अंधकार में घिर गए। उनकी ये स्थिति देखकर उनके घर से थोड़ी दूरी पर रहने वाले उनके एक पारिवारिक मित्र, जो एक परम साईं भक्त थे, उन्होंने श्रीलता जी को साईं सच्चरित्र लाकर दिया और उस चरित्र का पाठ करने की सलाह दी। अब बहन श्रीलता जी ने उनकी बात मानकर एक गुरुवार से साईं सच्चरित्र का पाठ आरंभ कर दिया। बहन श्रीलता जी कहती है कि जब मैं साईं सच्चरित्र पढ़ती थी, तो बहुत रोती थी, आंखों से आंसू बहने लगते थे। इसके बाद मेरा बेटा अच्छे अंकों से पास हुआ और अब वह एक बड़े एमएनसी में बड़े पद पर कार्य कर रहा है। बहन श्रीलता जी का कहना है कि मैं बाबा को अपना बाबा मानती हूँ और स्वयं को उनकी बेटी समझती हूँ। उनका कहना है कि ये तो केवल एक अनुभव है। बाबा की और भी अनेक कृपाओं का अनुभव मेरे जीवन में हुआ, जिनका एक साथ वर्णन करना कठिन है। तो बंधुओं, प्रेम से बोलिए ओम साईं राम। बंधुओं, बाबा की केवल एक नज़र या स्पर्श से रोगी को राहत मिलती थी। उन्होंने औषधियों के स्थान पर ऊदी अर्थात धूनी की भस्म दी और वह चमत्कारिक रूप से लोगों के रोग दूर कर देती थी और ये ऊदी आज भी भक्तों का कल्याण कर रही है। साईं बाबा के दरबार में सच्चे हृदय से प्रार्थना करने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भक्तों के जीवन में असंभव प्रतीत होने वाली इच्छाएं भी बाबा की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में अनगिनत भक्तों को आने वाली कठिनाइयों के बारे में पहले ही सचेत किया था। उनके संकेत इतने सटीक होते थे कि भक्त संकट से बच जाते और आज भी किसी न किसी रूप में कोई न कोई संकेत देकर अपने भक्तों को आने वाली कठिनाइयों के बारे में अवश्य बताते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग उसे बाद में समझ पाते हैं। बाबा हर किसी को सब्र और श्रद्धा श्रद्धा अर्थात श्रद्धा एंड सबूरी का संदेश देकर जीवन जीने की सही दिशा दिखाते थे। कई बार भक्तों ने देखा कि बाबा एक ही समय पर कई स्थानों पर प्रकट हुए। उनके आशीर्वाद से गरीब के घर में अन्न की कभी कमी नहीं रही। संकट की घड़ी में बाबा अचानक प्रकट होकर भक्तों को बचा लेते थे और आज भी बाबा की ये कृपा भक्तों पर निरंतर बरस रही है। उनके पास आने वाले को आंतरिक शांति और ईश्वर का साक्षात्कार मिलता था और आज भी मिलता है। आज भी शिरडी में उनके समाधि मंदिर पर लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों को वहां एक अदृश्य शांति और दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। बाबा की उदी और उनके नाम का स्मरण जीवन की कठिनाइयों को हल्का कर देता है। प्रिय बंधुओं, साईं बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार उनका प्रेम, करुणा और भक्ति है। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म, जाति या भाषा से ऊपर उठकर केवल ईश्वर में विश्वास और मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है। आज भी जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसकी रक्षा स्वयं बाबा करते हैं। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा की महिमा अनंत है और उनकी कृपा असीमित। याद रखिए, बाबा हमेशा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी ही सच्चे जीवन की कुंजी है। अगर ये वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो, तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। साईं नाम का स्मरण करते रहिए और अपने जीवन को शांति और करुणा से भरते रहिए। ओम साईं राम। ये